ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण न्याय दर्शन की 182वीं कक्षा तीसरे अध्याय का ये दूसरा आणिक प्रारंभ हो रहा है। पृष्ठ संख्या 180। प्रमेयों की चर्चा हो रही है। आत्मा, शरीर, इंद्रियां, अर्थ। अब बुद्धि की चर्चा प्रारंभ हो रही है। बुद्धेः अनित्यत्व परीक्षा प्रकरण। बुद्धि के अनित्यत्व को लेकर के परीक्षा का प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। परीक्षितानि इंद्रियाणि अर्थाश्च। भूमिका में कह रहे हैं इंद्रियों की परीक्षा और अर्थों की परीक्षा हमने कर दी है। बुद्धेः इदानीं परीक्षा क्रम। परीक्षा के क्रम में इदानीं इस समय बुद्धि की परीक्षा होनी है। तो जिस बुद्धि की परीक्षा होनी है तो क्या परीक्षा करेंगे बुद्धि के विषय में? तो कहते सा किम अनित्या नित्या वा इति। सा बुद्धि, वो जो बुद्धि है, क्या वो नित्य है अथवा अनित्य है, ये परीक्षा करनी है। कुतः संशय? आपको बुद्धि के विषय में ये नित्य है या अनित्य है, ये क्यों संशय हो रहा है आपको? कुतः संशय? संशय किस कारण से आपको हुआ कि बुद्धि के विषय में कि वो नित्य है या अनित्य है? संशय का कोई कारण होना चाहिए ना आपके पास में। तो संशय का कारण बताया जा रहा है पहले सूत्र में। कर्माकाश साधर्म्यात् संशय। कर्म और आकाश, ये दो पदार्थ हो गए, कर्म और आकाश। तो कर्म और आकाश के साथ साधर्म्य होने से बुद्धि के विषय में संशय होता है। कर्म और आकाश के साथ साधर्म्य होने से बुद्धि के विषय में संशय होता है। ये सूत्रार्थ है। स्पष्ट हो रहा है जी? आप लोगों को ये समझ में आता है साधर्म्य क्या होता है, वैधर्म्य क्या होता है? सब पढ़ चुके हैं आप। अब मैं इसकी कोई व्याख्या नहीं करने वाला हूं। तो कहते हैं मैक किसी का खुला है, मैक बंद करिए। तो कह रहे हैं कर्म और आकाश के साथ साधर्म्य होने से हमें संशय होता है। माता सत्यवती जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो अपना माइक बंद करिए। हाँ, माइक बंद नहीं किया आपने। तो आपको बंद करना भी आना चाहिए ना, सीख लीजिएगा। मैंने अभी कर दिया है पर आपको सीखना चाहिए। हाँ जी। तो कह रहे हैं कर्म और आकाश के साथ साधर्म्य क्या है? तो अब समझा रहे हैं भाष्यकार, कर्म और आकाश के साथ बुद्धि का साधर्म्य क्या है वो समझा रहे हैं। अस्पर्शत्वम ताभ्याम समानो धर्मा उपलभ्यते बुद्धो। बुद्धि में कर्म का और आकाश का समान धर्म दिखता है। देखिएगा, कर्म जो है, कर्म में कोई स्पर्श है ही नहीं है।
कर्म में स्पर्श नहीं होता है, ठीक है, और आकाश में भी स्पर्श नहीं है। तो ताभ्याम का मतलब है कर्म और आकाश स्पर्शत्व से रहित है, यानी कर्म और आकाश में स्पर्श नहीं होता है, और बुद्धि में भी नहीं है, बुद्धि में भी स्पर्श नहीं है। तो ताभ्याम स्पर्शत्वम, उन दोनों के, ताभ्याम का मतलब है उन दोनों के स्पर्शत्व बुद्धि में विराजमान है, इसलिए उन दोनों का समान धर्म बुद्धौ उपलभ्यते, बुद्धि में उपलब्ध होता है। ये साध्यर्म है, यानी कर्म भी अस्पर्श वाला है, आकाश भी अस्पर्श वाला है, तो बुद्धि भी अस्पर्श वाला है। ये साध्यर्म होने से हमें संशय होता है कि कर्म के समान अनित्य मानो या आकाश के समान नित्य मानो बुद्धि को। कर्म तो अनित्य है और वो भी स्पर्श वाला है, और आकाश भी स्पर्श वाला है, वो नित्य है। तो बुद्धि को मैं क्या मानूं? बुद्धि भी स्पर्श वाला है, तो कर्म के समान अनित्य मानूं या आकाश के समान नित्य मानूं? ये संशय का कारण है। इसलिए कर्म और आकाश के समान धर्म देखा जाने से बुद्धि में संशय होता है। स्पष्ट हो रही जिस बात? साध्यर्म का मतलब समझ में आ गया? वैसे बताने नहीं वाला था लेकिन बता दिया आपको। हाँ जी, विशेषश्च उपजन अपाय धर्मत्वं विपर्ययश्च यथा स्वम अनित्य नित्ययोः तस्यां बुद्धो न उपलभ्यते तेन संशया। तो कहते हैं विशेषश्च, और साधर्म तो बता दिया है, और विशेषः, और विशेष धर्म क्या है? उपजन अपाय धर्मत्वम विपर्ययश्च, यानी इसका विपरीत धर्म क्या है जी? विपर्यय का मतलब विपरीत धर्म, वो विशेष धर्म होगा, यानी वैधर्म्य होगा। उपजन अपाय धर्मत्वम, उत्पन्न होना उपजन है, अपाय का मतलब विनाश, तो उत्पन्न और विनाश रूपी जो धर्मत्व है ये विपर्य है, उनसे अलग धर्म है। यथास्वम, और यथास्वम का मतलब है जी, तो कहते हैं भवती च संवित्ति, और होता ही है सबको। संवित्ति का मतलब अनुभूति। क्या अनुभूति होती है? जास्यामी, हाँ मैं जानूंगा, अभी तो याद नहीं आ रहा है लेकिन जानूंगा जी, समझूंगा। जास्यामी जानूंगा, जानामी हाँ जानता हूँ। जास्यामी जो है ये भविष्यत काल के लिए है, जास्यामी ये भविष्यत काल का है, जानूंगा उत्तम पुरुष का एक वचन है, और जानामी जानता हूँ या जान रहा हूँ ये वर्तमान काल का है। और अज्याशिषम, हाँ पता तो लगा था। अब ये अज्याशिषम का मतलब है जान लिया था, भूतकाल का है। तो एक जास्यामी भविष्यत काल का है, जानामी वर्तमान काल का है, अज्याशिषम ये भूतकाल का है। ये सब हमको होता है, हम यही करते रहते हैं। हाँ जान लेंगे, बाद में जानेंगे, अभी नहीं। हाँ जी घर छोड़ना है ना, हाँ इसके बारे में विचार करेंगे, बोलते हो ना आप। हाँ हाँ जी समाधि लगानी, हाँ लगानी है लेकिन अभी तो नहीं लगा सकता, लेकिन लगाएंगे, इस जीवन में कोशिश करेंगे, मरने से पहले हो जाए। तो ये जो जास्यामी जो है ना, ये सभी लोग प्रयोग करते हैं, और जानामी ये तो प्रयोग करते ही हैं। हाँ हाँ पता लग रहा है ना, देखो क्या कर रहे हो, जान रहा हूँ मैं, जान रहा हूँ आपको, देखो हाँ जान रहा हूँ, बोलते हैं ना। और अज्याशिषम जाना था, उसके बारे में मैंने जाना था, उसने ऐसा किया था, मैंने जाना था, उस समय जान लिया। तो तीनों ज्ञान हमारे को, भूतकाल का भी, भविष्यत काल का भी, वर्तमान काल का भी। न च उपजन अपायो अंतरेण त्रैकाल्य व्यक्ति, बिना उत्पन्न विनाश के तीनों कालों में इनकी अभिव्यक्ति होगी नहीं। त्रैकाल्य तीनों कालों का ज्ञान तभी होगा जब ये नष्ट भी होते हैं और उत्पन्न भी होते हैं। हम जान लेते हैं, बिल्कुल भुला देते हैं, समाप्त होता है, वो भूतकाल में चला जाता है।
फिर वो भविष्यत काल में आएगा, फिर जानेंगे, फिर वर्तमान काल में जान रहे होते हैं। तो हमारा ज्ञान जो है उत्पन्न भी हो रहा है और नष्ट भी हो रहा है। बहुत सारी बातें हम भूल गए, बिल्कुल भूल गए, हमारा ज्ञान समाप्त हो गया। तो पुराना ज्ञान समाप्त होता जा रहा है और नया ज्ञान उत्पन्न होता जा रहा है। तो ये तीनों कालों से युक्त तभी होगा जब उपजन और अपाय हो रहे हैं। तो बिना उपजन अपाय के त्रैकाल्य व्यक्ति न, बिना उत्पन्न और विनाश के तीनों कालों से युक्त ज्ञान कभी नहीं हो सकता। ततश्च, और त्रैकाल्य व्यक्ति है अनित्य, और तीनों कालों में जो अभिव्यक्त हो रहा है ज्ञान बुद्धि, ये अनित्या बुद्धि, बुद्धि अनित्य ही सिद्ध होता है। इत्येतत् सिद्धम, जो तीनों कालों में अभिव्यक्त होने वाली बुद्धि है वो अनित्य ही सिद्ध होती है। और एक बात, प्रमाण सिद्धम चैदम, ये तो प्रमाण से बिल्कुल सिद्ध है। शास्त्रे अपि उक्तम, ये तो प्रत्यक्ष से हमें सिद्ध है, लेकिन शास्त्र में भी यही बात कही है। हम पढ़ के आए हैं शास्त्र में, क्या? इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, इंद्रिय और अर्थों के सन्निकर्ष से ज्ञान उत्पन्न होता है। कितना स्पष्ट लिखा है। युगपत ज्ञानानुत्पत्तिर मनसो लिंगम, एक साथ अनेक ज्ञानों का उत्पन्न ना होना ही मन का लिंग है। यहाँ पर भी ज्ञान उत्पन्न होता कहा। इत्येवम आदि, ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं। तस्मात् संशय प्रक्रिया अनुत्पत्ति रीति, जो संशय की प्रक्रिया तुमने पैदा की है, ये संशय की प्रक्रिया की सिद्धि नहीं हो सकती। हाँ जी, अब मैं पूछूं आपसे, देखते हैं कौन उत्तर देंगे आप में से। योगेश जी बताएंगे, ये तो बुद्धि की बात हो रही है, ये तो ज्ञान के बारे में शास्त्र में प्रमाण है। इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, ज्ञान उत्पन्न होता है, एक साथ अनेक ज्ञान उत्पन्न न होना। ये तो ज्ञान, ये तो बुद्धि की बात कर रहे हैं, ज्ञान की बात वो कर रहे हैं। तो वो तो बुद्धि को लेकर के चर्चा हो रही है, ज्ञान को लेकर के कह रहे हैं। इसका क्या उत्तर है योगेश जी? बुद्धि, ज्ञान और तीन वस्तु समानार्थी कहा गया है। जब बुद्धि का प्रमेय में जो विषय है ना, उसमें ज्ञान को ही बुद्धि कहते हैं इस शास्त्र के अनुसार। हाँ, अब सही उत्तर दिया आपने। बुद्धि उपलब्धिर ज्ञानम इत्यनर्थांतरम, तीसरा नाम नहीं बताया था आपने। हाँ जी, स्मृति। हाँ ठीक है, ठीक है। ये विनाश लक्षण आ गया बुद्धि में अभी। जी जी जी, तो बुद्धि कहो, ज्ञान कहो, उपलब्धि कहो, एक ही बात है। तो यहाँ बुद्धि से ज्ञान को ही कहा जा रहा है। इसलिए ये प्रमाण भी है शास्त्र का कि इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञान, इंद्रिय और अर्थों के सन्निकर्ष से ज्ञान उत्पन्न होता है, और जो उत्पन्न होता है वो नष्ट भी होता है। ठीक है जी। और एक साथ अनेक ज्ञान उत्पन्न न होने का ये चिन्ह है। मन का पता लगता है। एक साथ अनेक ज्ञान उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, तो एक साथ अनेक ज्ञानों का उत्पन्न ना होना ही एक सिंबल है, चिन्ह है, मन है वहां पर, इस बात को सिद्ध करने के लिए। तस्मात्, इसलिए संशय प्रक्रिया अनुत्पत्ति, संशय की प्रक्रिया आपने जो चलाई है उसकी प्रक्रिया सिद्धि नहीं हो सकती, अर्थात संशय आपका करना व्यर्थ है। अब आगे एक प्रसंग चला रहे हैं, दृष्टि प्रवादोपलम्भार्थम तो प्रकरणम। तो दृष्टि प्रवाद का मतलब अलग अलग दृष्टियां होती हैं, अलग अलग मत होते हैं, अलग अलग उद्देश्यों को ध्यान में रख करके। तो दृष्टि प्रवाद, जो अलग अलग दृष्टिकोण हैं, तो उस अलग अलग दृष्टिकोण का उपालंब करने के लिए, उसके खंडन करने के लिए एक प्रकरण प्रारंभ किया जा रहा है। एवं ही पश्यन्ता प्रवदन्ति सांख्याः पुरुषस्य अंतकरण भूता नित्या बुद्धिरिति। वो कहते हैं एवं ही पश्यन्तः प्रवदन्ति, इसी प्रकार देखते हुए प्रवदन्ति, कुछ लोग कहते हैं। वो कौन है? सांख्याः, सांख्य सिद्धांतों को मानने वाले। तो सांख्य सिद्धांतों को मानने वाले ऐसा ही देखते हुए कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरुषस्य अंतकरण भूता नित्या बुद्धिरिति।
पुरुष का जो अंतकरण स्वरूप जो बुद्धि है वो तो नित्य है। स्पष्ट हो रहा है जी। अब यहां पर बुद्धि को लेकर के जो चर्चा हो रही है वो क्या बुद्धि है जी? ज्ञान है, ठीक है ना। बुद्धि उपलब्धि ज्ञान एक ही बात है। बात हम कर रहे हैं ज्ञान की, और सांख्य सिद्धांत वाले जो प्रस्तुत कर रहे हैं वो पुरुष का जो अंतकरण स्वरूप बुद्धि है वो नित्य है। और ये बुद्धि से क्या ले रहे हैं जी? ये महतत्व रूपी बुद्धि जिसका काम है निर्णय करने का। तो विषय ही अलग अलग है। साधनम च प्रचक्षते, और बुद्धि नित्य है इसके बारे में साधन भी दे रहे हैं, प्रमाण भी दे रहे हैं। साधन का मतलब है प्रमाण। सांख्य यानी एवं ही पश्यंत प्रवदंती सांख्या, इस बात को देखते हुए सांख्य को मानने वाले लोग क्या कहते हैं? पुरुष का जो अंतकरण स्वरूप बुद्धि है वो तो नित्य है, और उसके नित्य होने में साधन दे रहे हैं, यानी प्रमाण दे रहे हैं। विषय प्रत्यभिज्ञानात्, विषय की प्रत्यभिज्ञा होने से बुद्धि नित्य है, ऐसा वो प्रमाण दे रहे हैं, साधन दे रहे, यानी हेतु दे रहे। साधन का मतलब है या हेतु। विषयों की प्रत्यभिज्ञा, प्रत्यभिज्ञा जान रहे हैं ना, स्मृति, याददाश्त। तो विषय की प्रत्यभिज्ञा होने से पता लगता है कि बुद्धि नित्य है। किम पुनः इदम प्रत्यभिज्ञानम, आप प्रत्यभिज्ञा कह रहे हो, ये प्रत्यभिज्ञा है क्या चीज है जी? तो कहते हैं यम पूर्वम अज्ञाशिषम अर्थम तमिमम जानामि, ये है प्रत्यभिज्ञा। यम पूर्वम अज्ञाशिषम, जिसको मैंने पहले जाना था, जिस अनिल जी को मैंने पहले जाना था, तमिमम जानामि, उसी अनिल जी को अब मैं जान रहा हूं। अर्थात 2 दिन पहले अनिल जी को मैंने जाना था, उसी अनिल जी को अब मैं जान रहा हूं। 2 दिन पहले बनारस में इनको देखा था, बनारस का प्रारूप ही बदल दिया जी, एकदम अलग ही स्वरूप दे दिया उसको। और हमने देखने के लिए गया तो वहाँ अनिल जी भी दिखाई दिए थे मेरे को पहली बार। और जिस अनिल जी को 2 दिन पहले बनारस में मैंने देखा था, यम पूर्वम अज्ञाशिषम, जिस व्यक्ति को मैंने पहले देखा था 2 दिन पहले, तम, उसी व्यक्ति को अभी जान रहा हूं, यानी वापस यहां पर जान रहा हूं दिल्ली में, कहीं भी, मान लो एक उदाहरण दे रहा हूं मैं। इति ज्ञानयो समाने अर्थे, ये जो 2 प्रकार का ज्ञान है ना, जो पहले जाना था अब जो जान रहा हूं, ये दोनों अलग अलग ज्ञान है। याद रखना, यम पूर्वम अज्ञाशिषम, पहले वाला ज्ञान अलग हो गया, और तमिमम जानामि, उसी व्यक्ति को अब जान रहा हूं, तो ये वर्तमान वाला ज्ञान अलग है और पहले वाला ज्ञान अलग है। आदमी तो वही है, ज्ञान अलग अलग होता है, नहीं होता है। बनारस में तो देखो ये बिल्कुल जीन्स में और पता नहीं क्या क्या पहन रखा था, और यहाँ अब तो बिल्कुल एकदम कुर्ता पैजामा पहन करके बैठे, कमाल है। ज्ञान अलग अलग होता नहीं होता है। तो इति ज्ञानयो, ये दोनों ज्ञान अलग अलग है लेकिन समान है अर्थे, वस्तु एक ही है, अनिल जी रूपी व्यक्ति एक ही है, लेकिन उनसे संबंधित ये दोनों प्रकार का ज्ञान अलग अलग है। तो ज्ञानयो समाने अर्थे, ज्ञानयो एक ही अर्थ रूपी वस्तु के 2 अलग अलग ज्ञानों के प्रतिसंधानम, प्रतिसंधि ज्ञानम प्रत्यभिज्ञानम, इन दोनों ज्ञानों का प्रतिसंधान करना, इन दोनों ज्ञानों को जोड़ना, यही तो प्रत्यभिज्ञा है, यही तो स्मृति है। पहले जिनको देखा था उसी व्यक्ति को आज देख रहा हूं, तो पहले ज्ञान को और वर्तमान ज्ञान को जोड़ करके ही तो याद कर रहे हैं, ये वही व्यक्ति है, ये याद कर रहे हैं। तो इसी को प्रत्यभिज्ञा कहते हैं। एतच्च अवस्थिताया बुद्धे उपपन्नम, और ये सब बातें बुद्धि अगर पहले से विराजमान है तभी ये बात हो सकती है। कहते हैं एतच्च अवस्थिताया बुद्धे उपपन्नम, तो ये जो प्रत्यभिज्ञा हो रही है ये बुद्धि के रहते ही ये प्रत्यभिज्ञा हो सकती है। अगर बुद्धि पहले से विराजमान ना हो तो ये बात नहीं हो सकती, ऐसा वो कहना चाहता है। नानात्वे तु बुद्धि भेदे, नानात्वे तु बुद्धि भेदेषु,
उत्पन्नापवर्गीषु प्रत्यभिज्य अनुपत्ति। यदि आप ये कहते हैं नानात्वे तो, यदि अलग अलग बुद्धि मानते हो, अलग अलग बुद्धियों को मानने पर, तो बुद्धि भेदेषु उत्पन्नापवर्गीषु, बुद्धियों के भेद होने पर, बुद्धियों को अलग अलग मानने पर, ये जो उत्पन्न और अपवर्ग, उत्पन्न का मतलब है उत्पन्न होना, बुद्धि का उत्पन्न होना, और अपवर्ग का मतलब है विनष्ट होना। तो उत्पन्न और ये नष्ट होना, इन दोनों में प्रत्यभिज्ञानुपत्ति, प्रत्यभिज्ञा की सिद्धि नहीं होगी। पहला वाला ज्ञान समाप्त हो गया और नया ज्ञान उत्पन्न हुआ, तो एक नष्ट हो गया, एक नया उत्पन्न हुआ, तो प्रत्यभिज्ञा कैसे होगी? मतलब याद कैसे आएगा? पहले वाला तो है ही नहीं है, समाप्त हो गया, और नया पैदा हो रहा है, तो प्रत्यभिज्ञा उत्पन्न नहीं हो पाएगी, स्मृति नहीं रह पाएगी। पहले वाली बुद्धि को भी रहना हो चाहिए और वर्तमान बुद्धि को भी रहना चाहिए, तो तभी प्रत्यभिज्ञा हो सकती है। और आप ये कहते हो पहले वाला नष्ट हो गया, ये नया ज्ञान है, तो न अन्य ज्ञातम अन्य प्रत्यभिजानाति थी, किसी और ने जाना हो उसको कोई और जान ले, ऐसा नहीं हो सकता। आपके देखे हुए को मैं देख लूं, ऐसा नहीं हो सकता। ये इसका अभिप्राय है। तो वो ये कहना चाहता है कि बुद्धि नित्य है, ये बात यहां पर प्रस्तुत की गई है। स्पष्ट हो रहा है जी आप सब लोगों को? अब सिद्धांती इसका समाधान करते हैं, साध्य समत्वाद अहेतु। आपने जो हेतु दिया था दूसरे सूत्र में कि विषय प्रत्यभिज्ञानात्, विषय की स्मृति होने से बुद्धि नित्य है, ऐसा बुद्धि की नित्यता को सिद्ध करने के लिए विषय प्रत्यभिज्ञानात् जो हेतु दिया है, अब उस हेतु का ही खंडन कर रहे हैं सिद्धांती। साध्य समत्वाद अहेतु, साध्य सम होने के कारण से तुम्हारा हेतु हेतु नहीं है, अहेतु है, हेत्वाभास है, साध्य सम होने के कारण से। अब याद आ रहा है आपको साध्य सम क्या होता है? सिद्ध करने योग्य के समान होने से। तुमने जो हेतु दिया है उसकी भी सिद्धि करनी पड़ेगी। हेतु वो होना चाहिए जो सिद्ध होता है, और हेतु भी दे रहे हो और वो हेतु को ही पहले सिद्ध करना पड़ रहा है हमको। तो इसलिए साध्य सम होने के कारण से तुम्हारा हेतु अहेतु है। यथा खलु नित्यत्वम बुद्धे साध्यम, उसी को समझा रहे हैं। जैसे बुद्धि के नित्यत्व को अभी सिद्ध करना है ना, वो साध्य है। एवं प्रत्यभिज्ञानम अपीति, इसी प्रकार प्रत्यभिज्ञा को भी सिद्ध करना होगा। किम कारणम, क्या क्या कारण है इसमें प्रत्यभिज्ञा को सिद्ध करना है? चेतन धर्मस्य करणे अनुपत्ति, क्योंकि प्रत्यभिज्ञा आपने बुद्धि में लगा दी है, यानी बुद्धि का धर्म बता दिया इसको। प्रत्यभिज्ञा जो है ये बुद्धि का धर्म बता रहे हो आप, ये कैसे संभव है? तो चेतन धर्मस्य करणे अनुपत्ति, चेतन के धर्म को उठा करके आप करण रूपी साधन में आप लगा रहे हो, ये अनुपत्ति, ये सिद्ध नहीं हो सकता। स्पष्ट हो रहा है जी? प्रश्नकर्ता ने भूल क्या कर दिया पता है? ये जो बुद्धि को सामने रखा है ना, अंतकरण रूपी जो बुद्धि नित्य है, और वो नित्य है इसलिए उसको प्रत्यभिज्ञा हो रही, यानी स्मृति उसको हो रही। यानी वो क्या कहना चाह रहा है? बुद्धि याद करती है, बुद्धि को स्मृति होती है। यानी चेतन के धर्म को, इधर आत्मा के धर्म को उठा करके उसने बुद्धि में जोड़ दिया और बुद्धि को नित्य सिद्ध करने का प्रयास किया। ठीक है जी? तो इसलिए सिद्धांती कह रहे हैं भाई प्रत्यभिज्ञा भी आप, ये प्रत्यभिज्ञा जो बता रहे हो आप, ये भी सिद्ध करने योग्य है। तो सिद्ध करने योग्य होने से वो भी साध्य बन जाएगा, और साध्य को आप हेतु नहीं बना सकते। किम कारणम, क्यों ये साध्य है जी? तो कहते हैं चेतन धर्मस्य करणे अनुपत्ति, चेतन धर्म को साधन में आप जोड़ रहे हो, तो इसकी सिद्धि कैसे करेंगे आप? पुरुष धर्म खलु अयम ज्ञानम दर्शनम उपलब्धि बोध प्रत्ययो अध्यवसाया। आपने वह तीन बातें सुनी है ना, बुद्धि उपलब्धि ज्ञान। अब यहाँ अधिक पर्यायवाची शब्द दे दिया है। पुरुष धर्म खलु अयम, ये तो ज्ञान तो पुरुष का धर्म है ना, आत्मा का धर्म है।
इसको बुद्धि कहो, ज्ञान कहो, दर्शनम कहो, उपलब्धि कहो, बोधा कहो, प्रत्यय कहो और अध्यवसाय कहो, एक ही बात है। ये सब मतलब ये सब एक ही चीज है, ये पर्यायवाची शब्द है सब। तो ज्ञानम, दर्शनम, उपलब्धि, बोधा, प्रत्ययो, अध्यवसाय, ये सब पुरुष का धर्म है। और इस पुरुष के धर्म को आप बुद्धि का धर्म बता रहे हो, ये कैसे हो सकता है? चेतनो ही पूर्वजातम अर्थम प्रत्यभिजानाति, सिद्धांति कहता है चेतन ही पहले जाने हुए वस्तु को स्मरण करता है। तस्य एतस्माद् हेतु नित्यत्वम युक्तमिति, इसी कारण से, इसी हेतु से उसको नित्यम कहते हैं। करण चैतन्य अभ्युपगमेतु चेतन स्वरूपम वचनीयम। अब करण को ही चेतन आप मान रहे हो, यानी करण का मतलब यहाँ बुद्धि हो गई ना, बुद्धि को प्रत्यभिज्ञा होती है ऐसा आपने कहा ना। तो यदि उस करण रूपी बुद्धि को चेतन के रूप में स्वीकार करने पर उसके चेतन स्वरूप को लेकर के वचनीयम आपको बताना पड़ेगा। वो चेतन कैसे बन गया, उसके कारण बताने पड़ेंगे आपको। वचनीयम का मतलब है आपको बताना होगा। बुद्धि को प्रत्यभिज्ञा होती है ऐसा आप कह रहे हो, तो अब साधन को आपने चेतन बना लिया। अब करण को चेतन बना लिया है तो करण चैतन्य अभ्युपगमे, करण को चेतन स्वीकार करने पर चेतन स्वरूपम वचनीयम, उसके चेतन के स्वरूप को आपको बताना होगा। ये चेतन कैसे बन गए जी? ये तो करण है, साधन है, साधन चेतन तो हो नहीं सकता। और अब उसी करण रूपी बुद्धि को आपने चेतन बना लिया, क्योंकि उसी को याद होता है, ऐसा बोला है आपने। न अनिर्दिष्ट स्वरूपम आत्मांतरम शक्यम अस्ति प्रतिपत्तुम, कहते हैं जो अनिर्दिष्ट रूपम आत्मांतरम, जो निर्देश ही नहीं किया शास्त्रों में, और इसको दूसरी आत्मा के रूप में आप स्वीकार कराना चाहते हो, न शक्यम, इसको स्वीकार नहीं कर सकते। एक चेतन को ही समझना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है, आप दूसरे को चेतन बना रहे हो, भले आदमी, ये शक्य नहीं है। ज्ञानम चेत बुद्धे अंतकरणस्य अभ्युपगम्यते चेतनस्य इदानीं किम स्वरूपम को धर्म किम तत्वम। यदि ज्ञान को बुद्धि रूपी अंतकरण को स्वीकार आप कर रहे हो, ज्ञानम चेत, यदि ज्ञान को बुद्धे है अर्थात अंतकरणस्य अभ्युपगम्यते, अंतकरण रूपी बुद्धि को ही, बुद्धि का ही धर्म ज्ञान को आप स्वीकार कर रहे हैं, तो फिर चेतनस्य इदानीं किम स्वरूपम, जिस चेतन आत्मा को हम मानते हैं फिर उसका स्वरूप आपको बताना पड़ेगा, उसका क्या स्वरूप है। ज्ञान के कारण से तो उसको चेतन हम मानते हैं और उस ज्ञान को आपने बुद्धि का धर्म बता दिया, तो फिर इस चेतन आत्मा का क्या स्वरूप होगा, फिर इसको भी आपको समझाना पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं चेतनस्य इदानीं किम स्वरूपम, उसका क्या स्वरूप होगा, को धर्म, उसका क्या धर्म होगा, फिर किम तत्वम, उसकी वास्तविकता क्या है। फिर ज्ञानेन च बुद्धो वर्तमानेन अयम चेतन किम करोति इति, यदि बुद्धि में ही इस ज्ञान को आप स्वीकार करोगे तो फिर ये चेतन क्या करेगा वहां पर बैठ करके। ज्ञानेन बुद्धो वर्तमानेन, ज्ञान को बुद्धि में वर्तमान मानने पर अयम चेतना किम करोति, फिर ये चेतन क्या करेगा। ये प्रश्नकर्ता के ऊपर आक्षेप किया है सिद्धांति ने। अब प्रश्नकर्ता बोल पड़ रहा है, नहीं, उसका भी अपना काम है, वो खाली क्यों बैठेगा। चेतयते इति चेत, अगर हम ये कहें उसके बारे में, वो चेतयते, वो चेतता है। चेतयते इति चेत, वो चेतता है, चेतना है उसका, उसकी अपनी चेतना है। न ज्ञानाद अर्थांतर वचनम, अरे भले आदमी, चेतना भी तो ज्ञान है, वो ज्ञान से कोई अलग थोड़ा है वो चेतना। ज्ञान कहो और चेतना चेतता है कहो, एक ही बात है। इसलिए कह रहे हैं ज्ञानात न अर्थांतरम, अर्थांतर वचनम, वो ज्ञान से अलग कोई नहीं है वो चेतना। पुरुषस् चेतयते, ये वार्तिक है एक प्रकार से। चेतयते इति चेत न ज्ञानाद अर्थांतर वचनम, एक प्रकार से वार्तिक है, फिर उसी को स्पष्ट कर रहे हैं। पुरुषस् चेतयते बुद्धिर जानाति, प्रश्नकर्ता एक है, पुरुष तो चेतता है और बुद्धि जानती है।
तो सिद्धांति कहते न इदम ज्ञानाद अर्थांतरम उच्यते, ये ज्ञान से अलग नहीं, ये चेतना भी ज्ञान ही है। चेतयते कहो, जानीते कहो, बुध्यते कहो, पश्यति कहो, उपलभते कहो, इत्येको अयम अर्था इति, इन सब का एक ही अर्थ है। कोई कहे चेतयते, आत्मा चेतयते, आत्मा चेतता है ऐसा कहो, या आत्मा जानीते, आत्मा जानता है ये कहो, आत्मा बुध्यते, आत्मा बोध करता है ये कहो, आत्मा पश्यति, आत्मा देखता है ऐसा कहो, उपलभते, आत्मा उपलब्ध करता है ऐसा कहो, इति एको अयम अर्थ, इन सब का एक ही अर्थ है। ये सब पर्यायवाची है। बुद्धिर ज्ञापयति इति चेत, अब वो प्रश्नकर्ता थोड़ा ट्रैक चेंज कर रहा है। अच्छा, बुद्धि बताती है ऐसा अगर हम कहें तो अद्धा, हाँ ये बात सही है। अद्धा का मतलब अच्छा है, ये आप सही कह रहे हो। आप जानीते पुरुषो बुद्धिर ज्ञापयति इति सत्यमेतत्, ये बात हम स्वीकार करेंगे कि पुरुषो जानीते, पुरुष जानता है और बुद्धि बताती है, जनाती है। ज्ञापयति का मतलब है जनाती है, तो पुरुष जानता है और बुद्धि जनाती है। सत्यमेतत्, ये बात हम स्वीकार करेंगे आप जो कहना चाहते हो, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। एवं च अभ्युपगमे ज्ञानम पुरुषस्य इति सिद्धम भवति, और आप ऐसा कहोगे तो एवं च अभ्युपगमे, इस बात को अगर हम स्वीकार करते हैं, तुम भी स्वीकार करते हो, तो पर यह बात सिद्ध हो जाएगी कि ज्ञानम पुरुषस्य इति सिद्धम भवति, फिर ज्ञान पुरुष का ही है ऐसा सिद्ध हो जाएगा। न बुद्धि अंतकरणस्य इति, फिर बुद्धि रूपी अंतकरण का नहीं है। बुद्धि अंतकरण का मतलब है महतत्व रूपी बुद्धि है जी, अथवा मन है। मन को ही ले सकते हो यहाँ पर, महतत्व को लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये काम कराने का काम मन ही है। तो मन को भी बुद्धि कहते हैं, ये भी पढ़ के आए ना आप पीछे, मन को भी बुद्धि कहते हैं। बुध्यते अनेन इति बुद्धि, जिसके द्वारा जाना जाता है उसको बुद्धि कहते हैं। और बुद्धिर बोधनम, भाव में देखेंगे तो बुद्धि का अर्थ ज्ञान है, और करण में देखेंगे तो मन है। ये पीछे पढ़ करके आया आप लोग, स्पष्ट हो रहा है जी। मतलब जिससे जाना जाता है, बुध्यते अनेना, अनेना का मतलब है जिसके द्वारा जाना जाता है। जब ऐसी व्युत्पत्ति, ऐसा वचन बोल करके जब बुद्धि बोलोगे तो वहां बुद्धि का अर्थ मन होता है। और बुद्धिर बोधनम, बुद्धि का मतलब बोधन, तो बुद्धिर बोधनम, बुद्धि का मतलब बोधन है। जब ये बोलेंगे, भाव में बोलेंगे, तो फिर यहाँ बुद्धि का अर्थ ज्ञान निकल के आएगा। यानी शब्द बुद्धि एक ही है, लेकिन उसी बुद्धि शब्द का अर्थ ज्ञान भी निकलता है, उसी बुद्धि शब्द का अर्थ मन भी निकलता है। बताने की प्रक्रिया से पता लगता है। तो शब्द को बताने की प्रक्रिया को व्याकरण में व्युत्पत्ति कहते हैं। जैसे बुध्यते अनेन इति बुद्धि, ये जो व्युत्पत्ति है, ये शब्द को बताने की ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया से पता लगता है। शब्द को बताने की प्रक्रिया कहो, शब्द को बताने का माध्यम कहो, शब्द को प्रस्तुत करने की शैली कहो, इसी को व्युत्पत्ति कहते हैं व्याकरण में। उस व्युत्पत्ति से पता लगता है उस शब्द का क्या अर्थ है। ठीक है जी। तो वो कहते हैं, हाँ जी, ये प्रकरण पूरा हो गया, मतलब ये अनुच्छेद पूरा हो गया। अब कहते हैं प्रतिपुरुषम च शब्दांतर व्यवस्था प्रतिजाने प्रतिषेध हेतु वचनम। अब कह रहे हैं प्रतिपुरुषम च शब्दांतर व्यवस्था अप्रतिजाने प्रतिषेध हेतु वचनम। प्रतिपुरुषम का मतलब है प्रत्येक मनुष्य के लिए, शब्दांतर व्यवस्था अप्रतिजाने, अलग अलग शब्दों की व्यवस्था को देने पर प्रतिषेध हेतु वचनम, खंडन का कारण आपको बताना पड़ेगा। यानी ये प्रत्येक पुरुष के लिए ये अलग अलग होता है, अर्थात अलग अलग बुध्यते अलग अलग व्यक्ति है, उपलभते अलग है, पश्यति अलग है। ये अलग अलग अगर आप बताएंगे तो इस खंडन का कारण आपको बताना पड़ेगा। ये सब अलग अलग है कह करके जो हमारा खंडन आप करोगे
तो उस खंडन का कारण आपको बताना पड़ेगा। प्रतिपुरुषम च, प्रत्येक पुरुष के लिए शब्दांतर व्यवस्था, अलग अलग शब्दों की व्यवस्था अप्रतिजाने, स्वीकार ना करने पर, प्रतिषेध हेतु वचनम, खंडन का कारण आपको बताना होगा। इसी को स्पष्ट करेंगे आगे। यश्च प्रतिजाना जानीते, जो व्यक्ति ये बात मानता है, यश्च प्रतिजानीते का मतलब है जो प्रश्नकर्ता ये मानता है, कश्चित पुरुषा चेतेते, कोई पुरुष तो चेतता है, कश्चित बुध्यते, और कोई पुरुष तो बोध करता है, कश्चित उपलभते, कोई पुरुष जो है उपलब्ध करता है, कश्चित पश्यते, और कोई पुरुष देखता है। इति, ऐसा अगर तुम मानते हो, अर्थात ये अलग अलग करने वाले हैं, एक ही नहीं है, तो पुरुषांतरानि खलु इमानि, ये सब अलग अलग पुरुष हैं। यानी पुरुषांतरानि खलु इमानि ज्ञानानि, ये ज्ञान के विशेषण हैं। ये अलग अलग पुरुषों को होने वाले ज्ञान हैं, एक ही पुरुष को ये ज्ञान नहीं हो रहे हैं। यानी चेतयते, बुध्यते, उपलभते, पश्यति, ये जो ज्ञान हो रहे हैं ये अलग अलग पुरुषों को हो रहे हैं। ये ज्ञान, ये अलग अलग ज्ञान है, तो पुरुष भी अलग अलग है। तो पुरुषांतरानि खलु इमानि ज्ञानानि, ये ज्ञान के विशेषण है। तो अलग अलग पुरुषों को होने वाले ये ज्ञान है। ऐसा अगर आप कहते हो तो चेतनो बोधो उपलब्धा दृष्टा इति न एकस्य एते धर्मा इति अत्र कह प्रतिषेध हेतुरिति। तुम ये कहते हो चेतन अलग है, बोधा अलग है, उपलब्धा अलग है, दृष्टा अलग है, न एकस्य एते धर्मा, ये एक ही चेतन के ये सारे धर्म नहीं है। तो अत्र कह प्रतिषेध हेतु, ये एक के नहीं है, इस खंडन का हेतु बताओ आप। मतलब ये सब एक ही व्यक्ति के लिए, एक ही आत्मा को ये शब्द नहीं कहते हैं, ऐसा आप जो कहना चाह रहे हो, तो इसका हेतु तो बताना पड़ेगा ना आपको। ये सिद्धांती पूछ रहे हैं प्रश्नकर्ता से। अर्थस्य अभेद इति चेत, फिर वो कहते हैं अर्थ अभेद है, अर्थात अलग अलग नहीं है, एक ही है, वो चेतन एक ही है, तो समानम, तो फिर हमारी बात पर आ जाओगे आप। हम भी तो यही कहना चाहते हैं। अभिन्नार्थ ये ते शब्द, एक ही अर्थ को कहने वाले ये शब्द है। यदि ऐसा हम कहें तो तत्र व्यवस्थानुपत्ति इत्येवं चेत मन्यसे समानम भवति। तो व्यवस्था अनुपत्ति इति एवं चेत मन्यसे, ये अभिन्नार्थ इति एते शब्द, ये शब्द सारे जो चेतेते, प्रतिजानी, चेतेते, बोध्यते, ये जो बताए थे, ये सारी क्रियापद, बुध्यते, उपलभते, पश्यति, चेतयते, ये सब क्रियापद हैं। और चेतना, बोधा, उपलब्धा, दृष्टा, यहाँ पर क्रियापद जितने हैं उतने ही कर्ता पद है। देखिए, चेतयते चेतनः, बुध्यते बोधा, उपलभते उपलब्धा, पश्यति दृष्टा। आप ऐसा भी कह सकते हो, चेतनः चेतयते, बोधा बुध्यते, उपलब्धा उपलभते, दृष्टा पश्यति। ठीक है जी। तो अर्थस्य अभेद इति चेत, अर्थ एक ही है। यदि ऐसा हम कहे तो फिर समान, फिर तो कोई बात ही नहीं हुई। आप और हम अलग अलग नहीं कह रहे, फिर तो एक ही बात कह रहे हैं। आत्मा एक है और आत्मा का एक ज्ञान गुण है, बात हमारी बात सिद्ध होगी। अभिन्नार्थ एते शब्द इति, उसी को खोल रहे हैं। अर्थस्य अभेद इति चेत समानम को खोल रहे हैं। अभिन्नार्थ एते शब्द इति तत्र व्यवस्था अनुपत्तिरित्येवं चेत मन्यसे, ये एक ही वस्तु के ये अलग अलग नाम है। अगर ऐसा मानेंगे तो व्यवस्था की सिद्धि नहीं होगी। अगर ऐसा माने तो समानम भवति, ये तो समान है, कोई बात नहीं है। पुरुषश्चेतेते, पुरुष जो है चेतता है, बुद्धिर्जानीते, और बुद्धि जो है जनाती है। इत्यत्र अपि अर्थो न विद्यते, फिर यहाँ पर भी कोई अर्थ अलग सिद्ध नहीं होता है। अगर बुद्धिर्जानीते, बुद्धि के द्वारा जाना जाता है, और पुरुष चेतता है, इसमें भी अर्थ में भेद नहीं आ रहा है। तत्र उभयो चेतन, अच्छा, वो ये कहना चाहते हैं, दूसरी बात है यहाँ पर प्रश्नकर्ता ये कहना चाह रहे,
पुरुष तो चेतता है और बुद्धि जानती है, वो अभी वो वही लेकर के चल रहा है कि वो भी चेतन है एक प्रकार से। तो ये अलग अलग है दोनों, पुरुष तो चेतता है और बुद्धि जानती है। इत्यत्र भी अर्थो न विद्यते, इसमें भी अर्थ भेद नहीं होता है, ये प्रश्नकर्ता कहना चाह रहा है। तत्र उभयो चेतनत्वाद अन्यतर लोपयति। फिर सिद्धांति कहते हैं अगर दोनों को तुमने चेतन बना दिया है, बुद्धि को भी और पुरुष को भी, तो उभय चेतनत्वाद, उभयो चेतन, दोनों के चेतन होने से अन्यतर लोपयति, एक को तो आपको हटाना पड़ेगा। दो चेतनों की हमें क्या आवश्यकता है? एक से काम चल रहा हो तो दूसरे की क्या आवश्यकता है? एक को तो लोप करना पड़ेगा, एक को हटाना पड़ेगा आपको, फिर ये बात आएगी। यदि पुनर्बुध्यते अनेन बोधनम बुद्धिर्मनो मन एव उच्यते, प्रश्नकर्ता बात को बदल रहा है। अच्छा, अगर हम ये माने बुध्यते अनेन इति बोधनम बुद्धि मन एव उच्यते, तो बुध्यते अनेन जिसके द्वारा जाना जाता है, और बोधनम बुद्धि, और ज्ञान को बुद्धि कहते हैं, मन एव उच्यते, वो मन ही है। अगर ऐसा हम कहें तो तच्च नित्यम, तब तो फिर वो नित्य है, वो मन तो नित्य है ही। अस्ति एतद एवं, ये तो हम मानते ही है ना, मन जो है जनाता है और चेतनात्मा जानता है, इसमें तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। एक साधन बन रहा है और एक उस साधन का उपयोग करता है, तब तो मन नित्य है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। बुद्धि रूपी जो मन है वो नित्य है, हम भी मानते हैं हमारे सिद्धांत में। न तो मनसो विषय प्रत्यभिज्ञानात् नित्यत्व, पर एक बात आपको समझना है, मन नित्य है, बुद्धि नित्य है, लेकिन प्रत्यभिज्ञा के कारण से वो नित्य है ये बात नहीं है। उसके नित्यत्व के पीछे दूसरे कारण है, पर स्मृति होती है, याद होता है, इस प्रत्यभिज्ञा को हेतु बना करके मन को नित्य सिद्ध नहीं कर सकते आप। दृष्टम ही करण भेदे जातु एकत्वात् प्रत्यभिज्ञानम, करण भेद होने पर भी, जाता के एक होने पर, करण भेद यानी साधनों के भेद होने पर भी, जाता एक है लेकिन साधन अलग अलग है, तो भी प्रत्यभिज्ञा होती है। जैसे सव्य दृष्टस्य इतरेण प्रत्यभिज्ञानात्, बाएं आंख से देखा था मैंने अनिल जी को, एक आंख बंद थी, ठीक है जी। कई बार आदमी एक ही आंख से देख रहा होता है, एक आंख और कहीं लगी हुई है, ठीक है ना। तो एक आंख से मैंने किसी को देखा बाएं आंख से, और 2 दिन के बाद उसी व्यक्ति को दाएं आंख से देख रहा हूं, तो कह रहे हैं सव्य दृष्टस्य, बाएं आंख से देखे हुए व्यक्ति को इतरेण का मतलब है दाएं आंख से प्रत्यभिज्ञानम याद करते हैं। तो करण भेद होने पर भी जाता एक ही है। इति चक्षुवत, जैसे आंख से जैसा इस तरह हो रहा है, अच्छा प्रदीपवच्च, और दीपक से भी ऐसा हम कर सकते हैं। प्रदीपांतर दृष्टस्य प्रदीपांतरेण प्रत्यभिज्ञानम इति, एक दीपक से किसी वस्तु को हम देख रहे हैं जी, 2 दिन के बाद दूसरा दीपक आया, पहला वाला दीपक खराब हो गया, अब नया दीपक ले आए, और नए दीपक से फिर उसी वस्तु को देख रहे हैं। जिस दीपक से जिस वस्तु को 2 दिन पहले देखा था, उसी वस्तु को दूसरे दीपक से भी देख रहे हैं। तो यहां साधन अलग अलग हो गए, अलग अलग साधनों से एक ही वस्तु को देखा जा रहा है। फिर हमको याद, प्रत्यभिज्ञा भी हो रही, स्मृति भी हो रही, हाँ जिसको 2 दिन पहले देखा था उसी को आज देख रहा हूं, और दिखाने वाला साधन अलग अलग है। तस्मात् जातु अयम नित्यत्वे हेतुरिति, ये जाता के नित्य होने में हेतु है, पर मन के नित्य होने में हेतु नहीं है। प्रत्यभिज्ञा जो है स्मृति आत्मा के नित्यत्व में कारण बनता है, लेकिन मन के नित्यत्व में कारण नहीं बन सकता, ये इसका अभिप्राय है। स्पष्ट हो रहा है जी, आप लोगों को समझ में आ रहा है? किन्हीं को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो आप। हाँ जी, सविता जी को क्या पूछना है?
नमस्ते स्वामी जी, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ कि ये ज्ञाता के हेतु में कारण है और मन में नहीं। हाँ, तो ऐसा है कि याद किसको हो रहा है? आत्मा को याद हो रहा है, आत्मा को याद हो आत्मा रहा है। जान रहा है। हाँ, आत्मा को याद हो रहा है। किससे आत्मा को ज्ञान हो रहा है? बुद्धि से। नहीं नहीं नहीं, इधर उधर मत और जाइए, इधर उधर मत जानने जाइए, का इधर उधर मत जाइए। प्रत्यभिज्ञा की चर्चा हो रही है, प्रत्यभिज्ञा को क्यों छोड़ रहे हो आप? स्मृति, स्मृति कारण बन रही है ना, स्मृति आत्मा को सिद्ध करने का कारण बन रही है, याद। जी हाँ, तो जी जो ये जो स्मृति है ना, स्मृति आत्मा को हो रही है ना, जी तो ये स्मृति जो है आत्मा को सिद्ध करने का कारण बन रही है। यानी याद मेरे को हो रहा है, जिसको पहले देखा था उसी को अब देख रहा हूं, तो ये याद, ये स्मृति किसको हो रही है? आत्मा को हो रही है। तो स्मृति आत्मा को सिद्ध करवा रही है। मन को कैसे सिद्ध करवा रही है? मन को थोड़ा याद होता है, जी। तो मन को सिद्ध करने का कारण नहीं बन सकती है ना स्मृति। ठीक है आचार्य जी, स्वामी जी धन्यवाद। जी, ये कहना चाहते हैं। तो यही कहना चाह रहे हैं कि तस्मात् ज्ञातु एवं नित्यत्वे हेतु रीति, ज्ञाता के नित्य होने में स्मृति कारण बनती है, बुद्धि को नित्य सिद्ध कराने में स्मृति कारण नहीं बन सकती, क्योंकि स्मृति आत्मा को हो रही है, बुद्धि को नहीं। तो आत्मा की नित्यता की सिद्धि में प्रत्यभिज्ञा हेतु बन सकती है, लेकिन बुद्धि के नित्यत्व को सिद्ध करने के लिए प्रत्यभिज्ञा हेतु नहीं बन सकती, ये सिद्ध किया है। हाँ जी, और किसी कुछ पूछना है जी? अच्छा, सूत्र पूरा हो गया, मैं आगे नहीं बताऊंगा। कक्षा जो है कुछ दिन बंद रखनी है। हमारे यहाँ शिविर प्रारंभ हो रहा है, ध्यान प्रशिक्षक शिविर, यानी अभी अभी ध्यान शिविर हमने समाप्त किया है। अब जो क्रियात्मक योग शिविर में भाग लेता है जो कोई भी व्यक्ति, उनको ध्यान शिविर में हम अवसर देते हैं। फिर जो ध्यान शिविर करता है, फिर उस व्यक्ति को हम ये अवसर देते हैं, अगर जो वो ध्यान करते हैं तो उस ध्यान को दूसरे को सिखा सके। तो दूसरे को कैसे सिखाना है उसका प्रशिक्षण देते हैं हम लोग। हमने ध्यान आपको कराया तो आप ध्यान करते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी को आपको कराना पड़े ध्यान तो कैसे कराए, तो वो प्रशिक्षण हम देते हैं। वो अभी अब शुरू हो रहा है। तो उसमें तो सुबह से शाम तक हमको उसमें लगना होता है, एक एक की परीक्षा करते हैं हम लोग। वो कैसे आसन करवाता है, कैसे बिठाता है, कैसे ध्यान करवाता है, कैसे बोलता है, ये सब एक एक व्यक्ति की परीक्षा होती है उसमें। इसलिए सुबह से शाम तक परीक्षक कई लोग बैठते हैं हम लोग, फिर उसकी परीक्षा करते हैं। तो अगर ठीक से वो ध्यान करवाता है तो उसको पास करते हैं, नहीं तो फिर अगले शिविर में आ जाओ जी। ठीक है, तो उसमें हमको लगना है, इसलिए कक्षा नहीं हो पाएगी, दिन भर उसी में हमको समय लगता है। तो कल से हम लोग बंद रखते हैं कक्षा को, फिर वापस हम सोमवार से पढ़ेंगे। स्पष्ट हो रहा है जी आप सबको? अगली कक्षा सोमवार को होगी। हाँ जी, अगली कक्षा सोमवार। अगली कक्षा भी सोमवार। जी 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 धन्यवाद। किसी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, मेरे पास 2-4 मिनट है। हाँ जी, हाँ बोलिए सुधा जी। स्वामी ने एक बात समझ में आई कि वो कल वाले पाठ की जी कि शब्द गुण, वो श्रुति को मतलब आकाश को शब्द का गुण नहीं मान रहे। क्या कह रहे हैं आप? स्वामी जी एक बात कल पढ़ी थी कि शब्द गुण आकाश इंद्रिय का गुण नहीं है, ऐसे ये न शब्देन गुणेन
सगुणम आकाशम इंद्रियम भवति। आप पृष्ठ संख्या बोलेंगे तभी समझ में आएगा ना। स्वामी जी पृष्ठ संख्या 179 है। 179 जी जी, सूत्र नंबर 73 है जी। जी। अब बोलिए। इसमें जो इनकी व्याख्या थी ना, न शब्द गुणेन, न शब्देन गुणेन हाँ। सगुणम आकाशम इंद्रियम भवति। हाँ, ये जो घ्राणेन्द्रिय में गंध रहती है, रसना इंद्रिय में रस रहता है, और चक्षु इंद्रिय में रूप रहता है, ये जो बताया था, ऐसे ही श्रोत्र इंद्रिय में शब्द नहीं रहता, ये इसका अभिप्राय है। जी, तो ये समझ नहीं आया था कि शब्द क्यों नहीं रहता है जबकि उसका गुण है। किसका गुण है? जैसे पृथ्वी का गुण, प्रमुख गुण गंध है ना, तो आकाश का गुण शब्द है। नहीं, आकाश, नहीं। देखिए, आकाश का गुण शब्द है, इसमें तो स्वीकार ही कर रहे हैं, लेकिन श्रोत्र इंद्रिय में शब्द नहीं रहता, ये बात कही है उन्होंने। अच्छा अच्छा जी। हाँ जी, हाँ। श्रोत्र में शब्द नहीं, मतलब श्रोत्र रूपी जो श्रोत्रेंद्रिय जो है, श्रोत्रेंद्रिय में शब्द नहीं रहता है, बाकी आकाश में तो रहता है। अब जी। किसी को संशय इसलिए होता है, श्रोत्रम आकाशम, श्रोत्र को आकाश ही मानते हैं, लेकिन श्रोत्र को आकाश मानते हुए भी कि ये जो आकाश है उस आकाश का एक अंश है, ये अलग है ना। श्रोत्रेंद्रिय श्रोत्रेंद्रिय आकाश रूप होते हुए भी श्रोत्रेंद्रिय से एक अलग है, मतलब एक अलग इकाई हो गए ना, उसका एक भाग, एक टुकड़ा मान लीजिएगा। ये मोटा कथन है, टुकड़ा मतलब एक, जैसे ईश्वर के एक देश में पूरी सृष्टि रहती है, बाकी 3 देश जो है उसके खाली रहते हैं, ये बोलने के लिए है ना, उसमें विभाग नहीं होते हैं, ये तो समझने के लिए विभाग है। तो ऐसे ही श्रोत्रेंद्रिय आकाश रूप है, लेकिन ये श्रोत्रेंद्रिय, जितना श्रोत्रेंद्रिय का स्थान है उतने में शब्द नहीं है, ये मान करके चलते हैं यहाँ पर शास्त्र में। बाकी आकाश में शब्द रहता है, तो जो बाकी आकाश में शब्द रहता है तभी वो शब्द चल करके इस श्रोत्रेंद्रिय तक आता है, तब सुनते हैं, ये सिद्ध करना चाहते हैं। इसकी सिद्धि के लिए वहां शब्द पहले से, अगर शब्द यहाँ पर भी पहले से रहता है तो फिर बाहर से आने की आवश्यकता नहीं है। उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं, शास्त्र उसको स्वीकार नहीं करता है, वो यही मानता है श्रोत्रेंद्रिय में शब्द नहीं है, बाकी आकाश के अन्य स्थानों पर शब्द है और वहीं उत्पन्न होता है और वहीं से यहाँ पर आता है और श्रोत्रेंद्रिय को प्राप्त होता है, ऐसा ये स्वीकार करके चलते हैं। तो धन्यवाद स्वामी। समय हो गया जी पूरा आपका, तो इसको यहीं पर विराम देते हैं। मोहनलाल जी क्या कहना चाहते हैं? स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, प्रत्येक इंद्रिय पे इसी तरह से हम ये लगा सकते हैं कि ये हमारी जो घ्राण शक्ति है, घ्राण की ये अंदर की नाक जो गंध है वो हमें इसको नहीं महसूस हो रही, आंख दूसरे को दिखाती है, स्वयं का रूप ये नहीं देख रहे। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही माना जाता है जी। हाँ, प्रेम जी को क्या पूछना था? स्वामी जी, ये शब्द क्योंकि उत्पन्न होता है, एक के बाद एक उत्पन्न होता है, और यही आकाश से होते हुए श्रोत्र जो है, आकाश में भी श्रोत्र इंद्रिय में भी आकाश है, इसलिए वहां जाके उत्पन्न होता है, ऐसा कहना क्या? नहीं, उत्पन्न तो बाहर ही होता है ना, वहां से आकर के यहाँ श्रोत्रेंद्रिय को सुनाई देता है। जैसे शब्द ट्रेवल करता है तो उत्पन्न होता जाता है, ऐसा शुरू में बताया था। हाँ, तो ऐसा ही है ना, उत्पन्न होकर के तो आ रहा है ना, तो श्रोत्रेंद्रिय से बाहर ही उत्पन्न हो रहा है ना। तो ऐसे ही श्रोत्र इंद्रिय के अंदर उत्पन्न हो रहा है, वही उत्पन्न जो है वो नहीं, श्रोत्रेंद्रिय के अंदर उत्पन्न नहीं होता है ना, वो तो बाहर उत्पन्न होकर के आकर के श्रोतेंद्रिय को सुनाई दे रहा है, ये प्रक्रिया है। ठीक है जी, धन्यवाद। ओम
शांति शांति शांति।